नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोजन के इस वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाग्य रेखा की, जिसे हम धन रेखा भी कहते हैं और शनि रेखा भी बोलते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके हाथ में भाग्य रेखा है तो वह कैसी है और उसकी इंटेंसिटी कैसी है। तो सबसे पहले हम शुभ भाग्य रेखा की बात करेंगे, फिर थोड़ी दोषपूर्ण भाग्य रेखा की बात करेंगे जिसके अंदर थोड़े से दोष होंगे, और अंत में हम बात करेंगे कि अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा है ही नहीं तो उसका क्या प्रभाव होता है। चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। यदि किसी के हाथ में भाग्य रेखा मणिबंध से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो इस तरीके की अगर भाग्य रेखा है तो ऐसे लोग पैतृक संपत्ति से धन कमाते हैं। ऐसे लोगों का पुराना बिजनेस हो सकता है जो उनके दादा परदादा ने शुरू किया हो या फिर उनके फादर ने शुरू किया हो। तो ऐसे लोग अपनी पैतृक संपत्ति से जो धन मिलता है या फिर जो बिजनेस मिलता है उसको आगे लेके जाते हैं। तो इनका भाग्य साथ देता है, ऐसे लोग काफी तरक्की पाते हैं अपने जीवन के अंदर। लेकिन ये रेखा काफी कम हाथों में देखने के लिए मिलती है। चलिए दोस्तों, अब हम थोड़ी ऐसी रेखा की बात करते हैं जो काफी हाथों में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। यदि भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और शनि पर्वत की तरफ जा रही है, ये जो भाग्य रेखा चंद्र पर्वत के आसपास से जो शुरू हो रही है और शनि पर्वत तक पहुंच रही है, ऐसे लोग जो होते हैं वह अपने दम पर पैसा कमाते हैं। यानी कि वह पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करने के बाद धन अर्जित करते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों का भाग्य तभी साथ देगा जब तक ये खुद मेहनत इस तरीके से बनाया है कि ये लोग मेहनत करें और प्रकृति इनका साथ देगी, और जिससे ये धन अर्जित करेंगे जिनसे इनका भाग्योदय होगा। चलिए दोस्तों, हम भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि भाग्य रेखा जीवन रेखा से निकल रही है और शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो इससे जीवन के एक सर्टेन टाइम गुजर जाने के बाद आपका भाग्योदय होगा। यानी कि वो जो टाइम है वह आपकी स्ट्रेटजी, स्ट्रगल्स, ठीक है, लर्निंग, इन सब में गुजर जाएगा। लेकिन जब आप अच्छे से सीख जाएंगे और फिर काम को करेंगे तो आप मिस्टेक नहीं करेंगे और उस टाइम पर आपका भाग्य साथ देगा और आप काफी धन अर्जित करेंगे। कभी कभी देखा गया है कि कुछ लोगों के हाथों में भाग्य रेखा कुछ इस तरीके की होगी, इस तरीके से, और यहाँ पर पैरेलली एक दो लाइनें मिल जाएंगी आपको शनि पर्वत पर। अगर इस तरीके से पैरेलल लाइंस आपको मिलती हैं भाग्य रेखा की, जो कि शनि पर्वत पर आपको छोटी छोटी कुछ रेखाएं दिख रही हैं यहाँ पर, तो ऐसे में इंटेंसिटी जो है भाग्य रेखा की बढ़ जाएगी। यदि आप कोई काम करते हैं उससे आप जल्दी धन कमा पाएंगे। यदि भाग्य रेखा के साथ पैरेलली एक और रेखा जा रही हो तो इस केस के अंदर भाग्य रेखा की इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। यानी कि जो भी आप काम करेंगे उसमें आपको डबल ट्रिपल फायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक पैरेलल लाइन भाग्य रेखा के साथ चल रही है जो उसकी इंटेंसिटी को, यानी कि उसकी क्षमता को, उसकी ऊर्जा को बढ़ा देती है। चलिए दोस्तों, हम भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई भाग्य रेखा इस तरीके से जा रही है और एक रेखा जो है वह बृहस्पति पर्वत की तरफ मुड़ जाए, तो इस केस के अंदर भाग्य रेखा की इंटेंसिटी डबल हो जाएगी। बृहस्पति की भी प्रॉपर्टी आ जाएगी और शनि की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी। यानी कि ऐसी रेखा को काफी शुभ रेखा माना जाता है। ऐसे लोग आध्यात्म की तरफ इनका रुझान ज्यादा होता है, ईश्वर की असीम कृपा होती है, धर्म कर्म के काम से काफी धन अर्जित करते हैं। तो ऐसे लोग अपना कर्म करेंगे, भाग्य रेखा है, शनि उसे सपोर्ट करेगा और बृहस्पति भी सपोर्ट करेगा। और यदि यह दो मुखी रेखा जो है वह सूर्य पर्वत की तरफ बन जाए तो यह भी शुभ रेखा मानी जाएगी, क्योंकि यहां पर सूर्य की प्रॉपर्टी भी आ गई और शनि की प्रॉपर्टी भी आ गई। तो ऐसे लोग सरकार के साथ कोई बिजनेस करते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी हैं या फिर गवर्नमेंट के साथ इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन अगर है तो उससे इनको बहुत लाभ मिलता है। ऐसे लोग गवर्नमेंट के साथ बिजनेस करते हैं। दोस्तों चलिए, अब हम बात करते हैं राजयोग की। यदि यहां से एक रेखा और निकले और बृहस्पति पर्वत की तरफ चली जाए, यानी कि त्रिशूल बन जाए, तो यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सूर्य पर्वत, शनि पर्वत और बृहस्पति पर्वत तीनों की इंटेंसिटी मिल गई। इसे राजयोग बोला जाता है। तो भाग्य रेखा जो है इस टाइम पर तीन पर्वतों की इंटेंसिटी को ले लेगी अपने पास। इसमें सूर्य की भी आ गई, शनि की भी आ गई, बृहस्पति की भी आ गई। ऐसे लोगों का धर्म कर्म पर भी बहुत ध्यान रहता है। ऐसे लोग मेहनत जो करते हैं उससे कई गुना इन्हें लाभ मिलता है और इनकी
पहचान जो है वह सरकार के अंदर भी होती है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके का राजयोग बन रहा है। तो राजा को हर कोई जानता है, वह धर्म में भी पार्टिसिपेशन करता है, उसे सरकार में भी पार्टिसिपेशन होता है, और जो भी वो काम करता है उससे उसको लाभ मिलता है। तो इसीलिए इसको राजयोग बोला जाता है। चलिए दोस्तों, हम भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि कोई भाग्य रेखा इस तरीके से जा रही है चंद्र पर्वत से, तो यहाँ पर इंसान का भाग्योदय शादी के बाद होता है। शादी करने के बाद पत्नी पक्ष से या पत्नी की तरफ से उसे फायदा मिलेगा। पत्नी बिजनेस में सपोर्ट कर सकती है, पत्नी जो है वह जॉब कर सकती है, या पत्नी का अपना खुद का बिजनेस होगा। और अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो जैसे ही शादी होगी, इंसान की जो है किस्मत बदलना शुरू होगी शादी के बाद, क्योंकि भाग्योदय जो है वह शादी के बाद होगा। चलिए दोस्तों, हम भाग्य रेखा को थोड़ा और भी समझने की कोशिश करते हैं। यदि भाग्य रेखा जो है वह शुक्र पर्वत से निकलती हुई शनि पर्वत की तरफ जा रही है, तो इस केस के अंदर ससुराल पक्ष से धन लाभ होने के योग बनते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको दहेज मिलेगा, कहने का यह मतलब है कि ससुराल का कोई बिजनेस होगा जो आपको नया बिजनेस खुलवा सकते हैं। ससुराल में कोई ना कोई ऐसी जान पहचान होगी जिससे आपको लाभ होगा। ससुराल पक्ष से धन लाभ होने की पॉसिबिलिटीज यहां पर बनेगी यदि भाग्य रेखा शुक्र पर्वत से जा रही है। तो यदि भाग्य रेखा में यहां पर चंद्र पर्वत से कोई रेखा मिल जाए इस तरीके से, तो इस केस के अंदर वाइफ से बेनिफिट हो सकता है। ऐसे लोग कुछ क्रिएटिव काम कर सकते हैं, ऐसे लोग विदेश से भी धन कमा सकते हैं। यहां पर रेखा की इंटेंसिटी जो है वह बढ़ रही है। एक तो शुक्र पर्वत की प्रॉपर्टी आ रही है, चंद्र की भी आ रही है, और इसे तो हम शनि रेखा बोलते ही हैं, तो शनि की भी प्रॉपर्टी है। तो ये एक तरीके से सहायक पर्वत जो है वह उसको बूस्ट अप करेंगे ग्रोथ करने में। चलिए दोस्तों, हम भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से निकल रही है और उसके साथ में कुछ रेखाएं इस तरीके से मिल जा रही हैं चंद्र पर्वत से, तो ऐसे केस के अंदर सर्टेन टाइम पर अचानक से धन लाभ होता है। ऐसे लोग विदेश जा सकते हैं, विदेश में जाके बिजनेस भी कर सकते हैं। तो विदेश से कनेक्टिविटी होने के चांसेस काफी अच्छे बन जाते हैं अगर चंद्र पर्वत से रेखाएं निकलती हुई भाग्य रेखा में मिल रही हैं तो। चलिए दोस्तों, हम भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से है और छोटी छोटी ब्रांचेस इससे निकल रही हैं, ये ब्रांचेस निकलनी चाहिए, ये काटनी नहीं चाहिए रेखा को। अगर काट देंगी तो रेखा जो है वह दोषपूर्ण हो जाएगी। अगर ब्रांचेस निकल रही हैं तो इस केस के अंदर भी इंसान को धन प्राप्ति होती है और काफी अच्छी धन प्राप्ति होती है। यानी कि सर्टेन टाइम पर कोई बिजनेस डील फाइनल हो जाती है जिसके लिए आप लगातार प्रयास कर रहे होते हैं। कोई जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे होते हैं, वो जॉब मिल जाती है आपको। तो ये इस तरीके से आपको सपोर्ट करती हैं। चलिए दोस्तों, अब हम भाग्य रेखा के उन सिनेरियोज की बात करते हैं जहां पर भाग्य रेखा में थोड़ा सा दोष होगा। दोस्तों, अगर आपके हाथ में भाग्य रेखा है तो इसका यह मतलब है कि ईश्वर ने आपके हाथ में भाग्य तो दिया है। अगर वह थोड़ी सी दोषपूर्ण है तो स्ट्रगल आपका बढ़ जाएगा, लेकिन आपको तरक्की जरूर मिलेगी। यदि किसी के हाथ में भाग्य रेखा जो है वह टुकड़ों में जा रही है कुछ इस तरीके से, तो जहां पर गैप है वहां पर आपका स्ट्रगल बढ़ जाएगा। यदि किसी के हाथ में भाग्य रेखा है लेकिन वह थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी है, ठीक है, तो जहां पर भाग्य रेखा का झुकाव नीचे की तरफ होगा वहां पर स्ट्रगल बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि किसी के हाथ में भाग्य रेखा है इस तरीके से और थोड़ा टुकड़ा बना करके आगे की तरफ बढ़ जा रही है, जहां पर ये जो गैप आता है ना, वहां पर इंसान जो है वह अपना प्रोफेशन चेंज कर सकता है, जॉब चेंज कर सकता है, पैरेलली काम शुरू करेगा लेकिन फिर पुराने काम को छोड़ देगा और नया काम शुरू कर देगा। तो ये जो है वह चेंज को दिखाता है। यानी कि सडनली आप एक फील्ड में थे लेकिन आपने तुरंत दूसरा फील्ड चेंज कर लिया, या फिर पैरेलली दोनों फील्ड में काम किया और दूसरा फील्ड आपको अच्छा लगा तो उस फील्ड को अपना लिया। तो इस तरीके की अगर भाग्य रेखा में ब्रेक होता है तो इंसान अपने प्रोफेशन को चेंज कर सकता है। और इसे मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि कोई इंसान जॉब कर रहा हो वह बिजनेस भी शुरू कर सकता है, या बिजनेस करते हुए नौकरी की तरफ जा सकता है। चलिए दोस्तों, भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। यदि भाग्य रेखा यहां से निकली और मस्तिष्क रेखा तक ही पहुंची, उसके बाद खत्म हो गई, तो ऐसे केस के अंदर क्या होता है कि सर्टेन टाइम तक आपका भाग्य आपका सपोर्ट करता है, उसके बाद जीवन के स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। तो देखा है ना कि काफी बार कुछ लोग जो होते हैं सर्टेन एज तक बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करते हैं, फिर उसके बाद उनकी लाइफ नॉर्मल हो जाती है और स्ट्रगल फुल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं भाग्य रेखा जो है वह स्टॉप हो गई है। तो आप लगातार प्रयास करते रहिए, आप अपनी मेहनत के हिसाब से चीजें कमाएंगे,
लेकिन जैसे भाग्य आपका साथ देता है उसकी इंटेंसिटी जो है वह कम हो जाएगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर दूं दोस्तों, अगर भाग्य रेखा छोटी है, ठीक है, या फिर मस्तिष्क रेखा तक पहुंची है या उससे पहले ही खत्म हो गई है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आपके पर्वतों की पोजीशन अच्छी है तो आपका भाग्य जो है वह साथ देगा। क्योंकि हाथ में एक रेखा को देख करके सारी चीजें डिफाइन नहीं करी जा सकती, क्योंकि हाथ में हर चीज का बहुत महत्व होता है। हाथ में पर्वतों की पोजीशन कैसी है, हाथ के अंदर अंगूठे के ऊपर किस तरीके से लाइनें हैं और उसका झुकाव किस तरफ है, तो इन सब चीजों को देख करके जो है वह कैलकुलेट किया जाता है कि आपका भाग्य कैसे उदय होगा, या आप कितने अमीर रहेंगे, या फिर आप अपने जीवन में कितनी तरक्की प्राप्त करेंगे। लेकिन जब हम भाग्य की बात करते हैं तो भाग्य रेखा पर हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, लेकिन बाकी एरियाज भी देखने होते हैं। चलिए दोस्तों, हम भाग्य रेखा को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। भाग्य रेखा कुछ इस तरीके से निकली और हृदय रेखा तक पहुंची और वहां जाकर खत्म होगी। जैसा मैंने मस्तिष्क रेखा के बारे में बताया था, उसी तरीके से हृदय रेखा तक पहुंचकर भाग्य रेखा अगर खत्म हो रही है तो सर्टेन टाइम तक आपको प्रोग्रेस मिलेगी, फिर उसके बाद जो है प्रोग्रेस में स्ट्रगल्स आने शुरू हो जाएंगे। यदि भाग्य रेखा के ऊपर कुछ क्रॉस बन जाए तो इस केस के अंदर जहां क्रॉस बन रहा होता है वहां पर स्ट्रगल पीरियड जो है वह थोड़ा सा आएगा, यानी कि काम बनते बनते बिगड़ेगा फिर बन जाएगा। तो अगर रेखा पर कहीं भी दोष आ जाए, रेखा पर कोई कटाव आ जाए इस तरीके से, तो ये दिखाता है कि एक सर्टेन टाइम पर आपको स्ट्रगल जो है वह बढ़ जाएगा, लेकिन आपका भाग्य आपका साथ देगा। उस पीरियड को आराम से गुजार लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, प्लानिंग करते रहिए, ठीक है। उतार चढ़ाव होंगे लेकिन भाग्य आपका साथ देगा। यदि भाग्य रेखा के ऊपर कोई दोष आ रहा है, ठीक है, तो वहां पर आपका स्ट्रगल जो है वह बढ़ जाएगा। तो भाग्य रेखा पर कोई दोष